हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती, मगर ऐसा करने के 1 महीने बाद ही वह गर्भवती हो जाती। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए, मेरी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छिप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खानदान का क्या हाल होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन तब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। इस हद तक गिरे होंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा यह मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मैं यह रोक लूँगा, लेकिन मैं भी मजबूर था। हम पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी कभार हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता था। घर के मालिक मेरे दादाजी थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते और उनकी इज्जत करते। वह भी सबसे बहुत प्यार करते और कभी किसी को डांटते नहीं थे। लेकिन इन सब के साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी। वह यह थी कि उससे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटियां देने से इनकार कर देते। इसलिए हमारे बड़ों ने अब तक इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जिसकी भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनकर घर आती, वह पहले दादाजी के कमरे में गुजारती। बचपन में तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया यह परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जानूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस पर बात करने को तैयार ही नहीं होता था और यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है। और हैरत की बात तो यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती। लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर पे था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मेरी उन सब से बहुत बहस होती थी। लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानना चाहता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाई को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा था कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते कि तुमने गलत किया, अब सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता कि मैं बच्चे के लिए कैसे गलत बन जाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं। भला ही वह मेरे दादाजी थे और मैं कभी भी इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको भी बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डालती जा रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ मैं ही था जो इतने सालों से बच्चे नहीं हुए। आखिरकार मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा, मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर आऊँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है और उसके बाद वह कुछ नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और सब कुछ देखूंगा। लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए उस रात मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह जब मैं होश आया तो मैं उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे।
उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या जरूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी खुशी से पत्नी को भेजा था। अब तो यह बात मुझे और गलत लगने लगी थी, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक वक्त नहीं है, इसका वक्त आएगा तो मैं इसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था कि यह बच्चा मेरा है भी या नहीं, लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसकी खुशी को देखकर मैं भी खुश होने लगा था। लेकिन दिल के अंदर शक समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट करवा लूँगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूँगा। वह वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करने लगता तो वह एक रात मेरे दिमाग में आ जाती और मुझे बहुत तकलीफ होती और मैं ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पा रहा था और परेशान भी था। किसी तरह वह वक्त समाप्त हुआ और मुझे भगवान ने चांद सा एक बेटा दिया। यह खुशी इतने सालों बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश दादाजी थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियां मना रहा था तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि बाहर घुमा कर आता हूँ और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात जरूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुश नहीं हो पा रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। 3 दिन मैंने कैसे गुजारे वह मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर यह बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं किस मुंह से उसको अपना बच्चा कबूल कर लूँगा और दादाजी से क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते ही मेरा बीपी हाई हो गया। शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से हुआ। मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर फ़ोन करके बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वह सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि वह रिपोर्ट खोलकर देखूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस चक्कर में पड़ गया। लेकिन कहते हैं ना, किसी किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजरने के बाद मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा ना कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोलकर देखूं और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देखूंगा। लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं, इसलिए 1-2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट से हट गया और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझसे नहीं मिली। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मुझे समझ आ गया कि भगवान नहीं चाहता कि मैं इस राज से पर्दा उठा दूं, इसलिए मैंने जो था जैसे था उसी बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही दोबारा मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इस बार मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में भी नहीं भेजा था, फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया? वह खुद भी छिपकर दादाजी के कमरे में चली गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत है, कभी कोई ऐसा काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था, इसलिए अपने बड़े बेटे को लेकर हॉस्पिटल चला गया और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वही खड़े खड़े रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, मतलब वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटके खाने लगा कि अगर वह बच्चा मेरा था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ
और सिर्फ एक दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वह बच्चा मेरा ही है। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान देना शुरू किया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक रात दादाजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को क्यों जाना जरूरी है? वह ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? यह राज जानना अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था। अब उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था और अब उसकी पत्नी के साथ भी वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सवाल करता तो दादाजी चुप करवा देते और हमेशा एक ही बात कहते कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजर चुका है। और उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाता कि शायद वह मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया। लेकिन कभी समझ नहीं सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की भी शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना किया कि मेरा एक दोस्त बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहां जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं सबके सामने उठा और बाहर निकला। सबने यही समझा कि मैं दोस्त की तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वह कमरे में नहीं थे, मैं उनके कमरे में छुप गया। अब इंतजार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आए। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतजार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाजें आ रही थी। यह वही बहस जो हर दुल्हन घर में आने के बाद करती है, क्योंकि शादी के दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सज धजी होती है। जब उसे पहली रात को किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता। और यह ड्रामा कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया। और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद वही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई तो दादाजी उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर तरस आ रहा था। वह घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादाजी जेब से में हाथ डालते हैं और उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वह उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही वह दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतजार था कि दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा। और मैंने बहुत बार बातों में उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात टाल देते। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 बार माह गुजरने के बाद भी बच्चा ना हुआ। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन सभी ने इंतजार किया कि भगवान की तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा, मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि कौन राज जान चुका है। अगर यह बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक वह गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे अजीब सा लगा। दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि यह राज कोई दूसरा जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन जी नहीं सकूंगा और जो आदमी इस राज को जान चुका है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब बाहर जाएं, तो मेरे पास बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो दादाजी ने पूछा
कि सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम यह राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सच्चाई बता दी कि मैं छुपकर सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी यह राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता, तो मेरे मरने के बाद यह सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता था कि सबके दिल साफ हो जाए। मेरी तरफ से मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता था। मैंने दादाजी से सीधे सीधे सवाल करा कि यह सब क्या है, आप मुझे पूरी बात समझाएं ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले हमारे परदादाओं के वक्त जादू टोना और ये बहुत सारी चीज़ें जाया हुआ करती थी। हमारे खानदान में कोई औरत शादी करके आती तो जादूगर ने जादू के जरिए से उसकी औलाद बांधी थी कि कभी भी इस खानदान में औलाद नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको यह काम करना ही पड़ेगा। और वह काम यह था कि घर में जो भी दुल्हन आएगी उसे घर का जो भी बड़ा होगा वह उसको एक रात अपने पास रखेगा और वह कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि वह बुजुर्ग ने बताया था, और वह मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन होती थी उसे बेहोश कर दिया जाता था और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से में काला धागा बांधा जाता था। यह काम 7 नस्लों से चलता आ रहा था। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उससे पहले उनके दादाजी यह सब किया करते थे, लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो। तुम लोगों को के बाद में यह काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर वहां पर था और तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया और इसलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। यह राज कोई भी नहीं जानता था। मैंने आज तक अपनी किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वह मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा यह सच सबको बता देना कि सबके दिल से शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रहा और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका राज उनके मरने के बाद सबको बता दूंगा। और दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बिठाकर वह राज बता दिया और सबके दिल में जो सवाल थे उन सब से खत्म हो गए। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटियां निकालकर बहते हुए पानी में बहा दी। इस तरह साथ ये जादू खत्म हो गया और जादू से हम सबकी जान छूट गई। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।